प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका आकर्षक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। जिस प्रकार से आज हम प्याज की मंडियों में आवकों का अंबार देख रहे हैं, जैसे इंदौर मंडी में भी कल नए प्याज की बहुत बम्पर आवक थी और अलवर खेरतल तो यूं मान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ अलवर की मंडी में ही आज 1,20,000 प्लस कट्टों की आमदनी वहां से बताई गई है। तो ऐसे में अब पुराने प्याज का हम क्या करें? पुराने प्याज में जिस प्रकार से नरमी हम लोगों को पिछले 2-3 दिनों से देखी जा रही है, तो अब क्या करना चाहिए? मैंने अपने लगभग सभी वीडियो में पिछले बार में मैंने जब अनुमान लगाया तो मैंने यही कहा कि 10 से 15 तारीख के बीच में हम लोगों को पुराना प्याज बेच देना चाहिए। लेकिन फिर भी किसान मित्रों ने जब प्याज का बाजार 50 हुआ तो 60 की आस की और 60 हुआ तो 80 की। तो ऐसे में अब क्या प्याज के बाजार में तेजी होगी या मंदी होगी? ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए आपने अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल से जुड़ें और प्याज की खेती में काम आने वाली हर एक बातों को पूरे वीडियो के माध्यम से देखें, समझें और अपने मित्रों को शेयर करें। अब हम बात करें कि प्याज में क्या, अब पुराने प्याज की हम बात करें कि पुराने प्याज में क्या एक बार फिर तेजी का माहौल बनेगा? तो बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण मैं इस वीडियो में आपको आगे भी बताने वाला हूं और अब बता रहा हूं कि आप पुराने प्याज से अब चिपकना बंद कर दीजिए, क्योंकि पुराने प्याज में किसी भी प्रकार से अब हम यदि ज्यादा तेजी की आस लगाकर बैठेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों को नुकसान होने वाला है। 10 तारीख हो चुकी है, 10 से 15 के बीच का अपना अनुमान था कि 15 तारीख से खेरतल अलवर की बम्पर आवक शुरू हो जाएगी और लगभग मैंने 15 तारीख का आकलन लगाया था, लेकिन 10 तारीख से ही हम लोगों को बम्पर आवक खेरतल की मंडियों में दिख रही है, अलवर की मंडियों में दिख रही है। तो ऐसे में उन किसानों को मौका देना चाहिए जिन किसानों का नया प्याज आ रहा है। तो नए प्याज से अब पुराना प्याज कंपटीशन नहीं करने वाला है, क्योंकि पुराने प्याज में क्वालिटी लो हो चुकी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, पुराने प्याज की बातें हम 15 तारीख के बाद शायद बंद ही कर देंगे, क्योंकि पुराना प्याज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में स्टॉक में उन किसानों के पास में, उन व्यापारी बंधुओं के पास में है जिन्होंने ज्यादा स्टॉक कर रखा था और अपने माल का अभी तक विक्रय नहीं किया। तो पुराने प्याज में एक बार फिर हम लोगों को मंगलवार, बुधवार, गुरुवार में हल्की चमक देखने को मिल सकती है। यदि गीला प्याज ज्यादा मात्रा में मंडियों में आता है तो वह किसी भी तरह से मंडी को इफेक्ट करेगा, बाजार को इफेक्ट करेगा, जिससे हमारे पुराने प्याज की जो क्वालिटी लो हुई है उसमें हम लोगों को मंदी देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से खेरतल की मंडियों में आमदनी बढ़ रही है, अलवर की मंडी में आमदनी बढ़ रही है। अलवर के किसान मित्रों को बहुत बहुत शुभकामना। लेकिन अलवर के किसानों से मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, जिन किसान मित्रों का प्याज नया अभी चालू हुआ है तो वह अपने प्याज को सुखाकर, अच्छा क्वालिटी बनाकर और अच्छी तरीके से उसे सजाकर मंडी में लेकर आइए। आप गीला, कच्चा, पक्का माल यदि मंडियों में लेकर आ रहे हैं तो आपको उसका किसी भी प्रकार से रेट नहीं मिलने वाला है। आप लोग यदि सोच रहे हैं कि हम जल्दी करें, भाव डाउन हो जाएगा, तो भाव डाउन नहीं होगा, भाव डाउन आप लोग करेंगे। आप लोग यदि गीला, कच्चा, पक्का माल यदि मंडियों में लेकर आए तो कहीं ना कहीं हम लोगों को प्याज के बाजार में अच्छी खासी, नए प्याज के बाजार में खासी गिरावट देखने को मिलेगी। बाकी आज भी सुपर क्वालिटी का अलवर का माल, राजस्थान का खेरतल का माल अच्छी क्वालिटी का 50 से 55 रुपए के भाव बिक रहा है। तो आप लोग क्वालिटी का भाव देखकर आ रहे हैं और अनक्वालिटी लेकर आ रहे हैं। तो आप लोगों को मैं यही सुझाव दूंगा कि आप अपने प्याज को अच्छा बनाकर, सुखाकर, ड्राई माल बनाकर लेकर आइए, एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाकर लेकर आइए। आप यदि एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाकर लेकर आएंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा भाव
नए प्याज में मिलने वाला है, क्योंकि नए प्याज में इस बार प्रकृति ने बहुत नुकसान किया है। अलवर में भी बहुत बारिश हुई। शुरू वाला फेस अलवर के किसानों का, खंडवा का, बुरहानपुर का, निमाड़ क्षेत्र का, महाराष्ट्र के क्षेत्रों का प्याज बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, किसान बहुत परेशान हुआ है। लेकिन अब यदि माल हम लोगों के हाथ में है तो बाजार भी आप लोगों के ही हाथ में है। बाजार अब कोई तय नहीं करेगा, आपका माल तय करेगा। यदि आपके माल में क्वालिटी है, सुपर क्वालिटी है, अच्छा है, ड्राई है, तो आप लोगों को बहुत अच्छा भाव प्याज का मिलने वाला है। और जिस प्रकार से हम एक आकलन लगाते आ रहे थे कि पुराने प्याज में क्या होगा, तो पुराने प्याज की एक्सपायरी डेट मैंने आज से 1-1.5 महीने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि अलवर और खेरतल जब चालू होगा तो लाल सोना अलवर का पूरे भारत में एकदम लाल हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोगों को अलवर की मंडियां आज दिख रही है। अलवर की मंडी में 1,20,000 कट्टे से ज्यादा की आमदनी, सिर्फ अलवर की मैं बात कर रहा हूं। खेरतल और वहां की जो लोकल मंडियां हैं उनमें भी आमदनियां फुल है। इसलिए अपने पुराने प्याज को बेच लें, अपने विवेक से निर्णय लें। किसी भी प्रकार से अब किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होगा। आप लोग अपने विवेक से निर्णय लेकर अपने प्याज को बेच लें, क्योंकि प्याज में बहुत अच्छी डिमांड जो थी वह अब नए प्याज की तरफ रुख कर लिया है उस डिमांड ने। तो आप पुराने प्याज को बेच दीजिए। यदि हम लोगों को प्याज का बाजार अभी भी पुराने का अच्छा चाहिए, तो उसके लिए हमारी एक्सपोर्ट की जो डिमांड है वह बहुत ही मायने रखेगी। यदि एक्सपोर्ट में अभी हो क्या रहा है कि कच्चा गीला पक्का माल आ रहा है, मंडियों में आ रहा है, तो ऐसे में वह एक्सपोर्ट नहीं होता है। लोकल की मंडियां फुल है तो लोकल को प्रभावित करेगा, राजस्थान को प्रभावित करेगा, बिहार को प्रभावित करेगा, मध्य प्रदेश को प्रभावित करेगा। इधर आप महाराष्ट्र का जो नया माल है वो महाराष्ट्र के लोकल एरिया को प्रभावित करेगा। लेकिन सुपर माल जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का है वह बांग्लादेश, कतर और दुबई ऐसे देशों को जाएगा। तो वहां पर जाने के लिए उसकी परिपक्वता और क्वालिटी बहुत ही अच्छी होना जरूरी है। तो ऐसे में आप लोग अपने विवेक से निर्णय लेते रहें। पुराने प्याज की एक्सपायरी हो चुकी है, आप लोग जब भी चाहें अपने माल को अब बेच सकते हैं। किसी भी प्रकार से मैं अब ये नहीं कहूंगा कि आप माल को रोकिए और इतनी तेजी आएगी, ये होगा वो होगा। मैं कुछ भी अब इस विषय में बात करने वाला अपने चैनल पर नहीं हूं। आप लोगों को यदि रुकना है, देखना है, तो अब आप आपकी रिक्स पर देख सकते हैं। किसी के ऊपर आप आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे। लेकिन नए प्याज की मैं जरूर बात करूंगा, क्योंकि नए प्याज में सीजन चालू हो चुका है अलवर का। तो ऐसे में आप लोग अपने विवेक से निर्णय लेकर अपने पुराने माल को बेचते रहें। बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।